जिनको ये ट्रिक नहीं पता है वो तो लगेंगे याद करने कि भाई क्या था 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते थे। लेकिन जिन बच्चों को ये ट्रिक पता है उनको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप इनके पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करिए। 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। 4 का मतलब समझना है 40। आखिर कौन सा नंबर पे लास्ट में 40 आता है? 10 में कि 100 कि 1000 कि 10,000? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आप इस टॉपिक के परेशानी से जूझ रहे हैं? क्या आपको किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदलने में परेशानी होती है? अगर होती है तो बच्चों ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है। आइए हम लोग आपके इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ करते हैं। देखिए, टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, और इस टॉपिक में अक्सर बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती है कि कैसे हम याद रखें कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर्स, जस्ट लाइक 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम्स। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने अपना एक तरीका निकाला है। इस तरीके के मदद से आपको कन्वर्जन को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस कुछ सिंपल से ट्रिक्स हैं, इसको आप फॉलो करिए और देखिए कितने इजीली आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्या करना होगा इनके लिए, आइए देखते हैं। बच्चों 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या क्या? एक्चुअली 3 होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि जब आप मेजर करते हो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंतर्गत हम लोग 3 तरह के मेजरमेंट्स पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में किसी भी चीज के लेंथ को मेजर करना है, वेट में वजन हम लोग जानते ही हो मेजर करते हैं, और कैपेसिटी किसी चीज के, किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी खाली जगह है उसको कहा जाता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग कुछ यूनिट्स देखते हैं। इन सभी मेजरमेंट्स में कुछ प्रीफिक्स बिल्कुल कॉमन होती हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ये पहला स्टेप होगा। क्या है वो प्रीफिक्स? जरा देखिए, किलो, हेक्टो, डेका, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट, फिर इसके नीचे डेसी, सेंटी, मिली। बच्चों ये प्रीफिक्स आपको याद रखने हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहां बेसिक यूनिट पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये तो खाली दिख रहा है, यहां क्या करें? बच्चों याद रखिए, जब हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं तो इसके लिए बेसिक यूनिट यहां पर लिखते हैं मीटर। वेट के लिए बेसिक यूनिट होता है ग्राम, और कैपेसिटी के लिए बेसिक यूनिट होता है लीटर। ओके, तो फिलहाल आपको यह याद रखनी है कि ये प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं। किलो, हेक्टो, डेका, और बेसिक के ठीक नीचे डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, बेसिक, उसके नीचे डेसी, सेंटी, मिली। ये प्रीफिक्स एक बार आप याद कर लोगे तो चाहे लेंथ के यूनिट्स लिखने हो, चाहे वेट के यूनिट्स लिखने हो, चाहे कैपेसिटी के लिए यूनिट लिखने हो, आप बहुत इजीली लिख पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेंथ का यूनिट्स लिख रहा हूं। बेसिक यूनिट होता है मीटर, तो इसका सबसे बड़ा यूनिट होगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। इसी प्रकार से डेसी के साथ अगर मीटर लिखते हैं तो इसका बनता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो बच्चों यहां जो यूनिट आप देख रहे हो यह है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ से यूनिट। इसमें सबसे बड़ा यानी कि आपका लार्जर यूनिट से लेकर स्मॉलर यूनिट तक लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखोगे बच्चों, यहां पर टोटल 7 यूनिट्स हैं। किलो, हेक्टो, डेका 3, एक बेसिक 4, डेसी 5, सेंटी 6, मिली 7। ओके, तो सबसे पहला स्टेप जो था वो ये याद करना था
कि कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं। सबसे बड़ा किलो, उससे छोटा हेक्टो, उससे छोटा डेका, फिर मीटर, डेसी, सेंटीमिली, ये आपको याद करने होंगे। दूसरा स्टेप, इसके नंबरिंग को याद रखें। क्या है नंबरिंग? जैसे सबसे बड़ा यूनिट से शुरू करेंगे, ये आपका पोजीशन है 1, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। दैट मीन्स किलो फर्स्ट पोजीशन पे, हेक्टो 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, डेका थर्ड पोजीशन पे, बेसिक यूनिट ऑलवेज कम्स इन फोर्थ पोजीशन, डेसी फिफ्थ पोजीशन, सेंटी सिक्स पोजीशन, मिली सेवंथ पोजीशन। बच्चों ये सेकंड स्टेप था, इसको आपको याद करना होगा। बस ये पोजीशन याद रखना होगा कि कौन सा यूनिट किस पोजीशन पर है। अब देखिए कितनी इजीली हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर। डेसीमीटर। अब जिनको ये ट्रिक नहीं पता है वो तो लगेंगे याद करने कि भाई क्या था 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते थे। लेकिन जिन बच्चों को ये ट्रिक पता है उनको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे बच्चों, जरा देखिए, किलोमीटर का पोजीशन क्या है 1, वेरी गुड। डेसीमीटर का पोजीशन क्या है 5th। ओके, ये पोजीशन हम लोगों ने लिख लिया। बच्चों किलोमीटर बिगर यूनिट है देन डेसीमीटर, बड़े यूनिट और ये छोटे यूनिट, ये बड़ा यूनिट ये छोटा यूनिट। यहां पर हम लोगों ने बड़ा यूनिट को कन्वर्ट करना चाहा है छोटे यूनिट में। याद रखना है, जब भी बिगर यूनिट को छोटे यूनिट में बदलें तो वहां पर करना है मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। और स्मॉलर यूनिट को अगर बिगर यूनिट में बदलना है तो वहां करते हैं डिवीजन। ओके, ये सिंपल सा स्टेप, बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लीकेशन, स्मॉलर टू बिगर डिवीजन। अब देखो, किलोमीटर को यहां पर चेंज करना है डेसीमीटर में। किलोमीटर का पोजीशन 1 था, डेसीमीटर का पोजीशन 5 है। आप इनके पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करिए। 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। 4 का मतलब समझना है 40। आखिर कौन सा नंबर पे लास्ट में 40 आता है? 10 में कि 100 कि 1000 कि 10,000? यस, आपका आंसर सही है। आंसर क्या होगा? 10,000। दैट मीन्स कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर। अब देख रहे हैं यहां पर मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने पोजीशंस को याद रखा, पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट किया, जो आया 4 मतलब समझना है 40 मतलब 10,000 डेसीमीटर। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, मान लीजिए सेंटीमीटर। बच्चों आप फिर से देख पा रहे होंगे कि मैं यहां पर एक बिगर यूनिट को एक स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। दैट मीन्स कि हमें क्या करना होगा बिगर टू स्मॉलर में जाने के लिए? यस, मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब सवाल ये आता है कि हम 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर, आखिर कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 1 को? चलिए देखते हैं। हेक्टोमीटर का पोजीशन है 2, ओके। सेंटीमीटर का पोजीशन है 6, वेरी गुड। चलिए, मैंने क्या बताया था सिंपल सा स्टेप कि इनके पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करिए। 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। 4 मींस 40 मींस 10 या 100 या 1000 या 10,000। यस, अगेन 10,000, वेरी गुड। दैट मीन्स 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। चलिए, एक अभी तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया बिगर टू स्मॉलर, आइए देखते हैं स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करके। मान लीजिए एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सवाल मान लीजिए लेता हूं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन के आधार पर आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, मिलीमीटर दैट मीन्स ये स्मॉलर यूनिट, आपको कन्वर्ट करना है मीटर। अब बिगर यूनिट में क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। वेरी गुड, डिवाइड करना होगा। डिवाइड करते हैं हम लोग, तो आप समझना यह है कि डिवाइड अगर करें तो कितना से करें। चलिए देखते हैं। मिलीमीटर का पोजीशन क्या है? 7, देख पा रहे हैं 7। मीटर का पोजीशन क्या है? 4, ओके। क्या सिंपल सा ट्रिक है, इनके पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करिए।
7 - 4 दैट इज इक्वल टू 3। 3 मीन्स 30 और 30 किसके पास होता है? टेंस की, 100 के 1000, यस 1000। दैट मीन्स यहां पर अगर 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 को हमको डिवाइड करना होगा किससे? 1000 से। सो ये आपका बेसिक कुछ ट्रिक्स थे जिसकी मदद से आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में कभी दिक्कत नहीं आएंगी और आप बहुत इजीली, चाहे कि बड़ा से लास्ट आपका स्मॉलर टू बिगर दे या फिर बिगर यूनिट टू स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना हो, आप बहुत इजीली कर पाएंगे और इसके लिए आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रॉब्लम में अक्सर बच्चे फंसते हैं क्योंकि वो याद ही नहीं रख पाते हैं। तो मैंने ये सॉल्यूशन निकाला था जिसकी वजह से आपको याद तो रखना ही नहीं पड़ेगा, बस कुछ बेसिक्स आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं कि किलो क्या क्या यूनिट्स, प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं? किलो, हेक्टो, डेका, बेसिक यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। अब अगर हम लेंथ का बनाएंगे तो बेसिक यूनिट मीटर और सभी के लास्ट में मीटर लगा देंगे तो सारे यूनिट्स बन गए। इसी तरह से अगर हमको मेजरमेंट ऑफ वेट के अगर यूनिट्स बनाने हैं तो उसका बेसिक यूनिट होता है ग्राम, और सभी के बाद अगर किलो के बाद ग्राम लगाएंगे तो किलोग्राम, हेक्टो के बाद ग्राम लगाएंगे तो हेक्टोग्राम, डेका के बाद ग्राम लगाएंगे तो डेकाग्राम, इसी तरह डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, सभी के यूनिट्स बन जाएंगे। ओके। और दूसरे का याद रखना था बच्चों कि पोजीशन, किलो का पोजीशन 1, हेक्टो 2, मतलब ऊपर से आपको नीचे तक के सीरियली आप पोजीशन लिख दें, बस आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड तब तक के लिए बाय बाय।